वेलकम बैक। मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो पिछली वीडियो में हमने ग्राइंडिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और उसके कंसेप्ट को समझे थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरचेंजबिलिटी लिमिट फिट टॉलरेंस के चैप्टर को। अगर देखा जाए टेक्निकल के एग्जाम के बेसिस से, चाहे वो टर्नर का फिटर हो, टर्नर का पेपर हो, फिटर का या फिर मशीनिस्ट का, किसी भी मैकेनिकल ट्रेड का पेपर हो, तो अपने आप में लिमिट फिट टॉलरेंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में आपके 4 से 5 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल बेसिस मिलते हैं, कुछ थ्योरेटिकल बेसिस मिलते हैं। ठीक, तो अगर ये आपका चैप्टर पकड़ है, आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ताकि पिछले चैप्टर्स में हम क्या करते थे, पहले एमसीक्यू को कवर करके फिर उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते थे वो देखते थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग में हम इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, फिर उसके बाद इसके हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर इसमें जो प्रयोग की जाने वाली टर्मिनोलॉजीज हैं, शब्द हैं, उसका मतलब आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को कैच नहीं कर सकते। ठीक, तो इसलिए पहले इसके कुछ बेसिक को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियोस हैं, जैसा कि आपको पता है, टर्नर फिटर मशीनिस्ट का जो पेपर हो, चाहे एनएफएल हो, एनसीएल हो, या फिर यूपीआरबीएनएल, इसरो, बोरिंग टेक्नीशियन, सभी के लिए ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एग्जाम हो, आप वीडियो को देख के जरूर जाइएगा। एग्जाम से पहले आपको मोस्ट प्रोबली 90% क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात आती है वो इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है। तो इंटरचेंजेबिलिटी मतलब क्या होता है, पार्ट का ऐसा गुण होता है जिसके कारण मान लीजिए कोई मशीन में आवश्यकता पड़ने पर, कोई मान लीजिए कोई एक पार्ट फेल हो गया मशीन का वर्किंग कंडीशन में, तो आवश्यकता पड़ने पर उसके स्थान पे दूसरा पार्ट हम फिट कर सकें इमीडिएटली, बिना किसी फर्दर मशीनिंग वगैरह के। तो वही क्या होती है, इंटरचेंजेबिलिटी होती है। अब इंटरचेंजेबिलिटी ये तभी संभव है जब जो मशीन के कंपोनेंट हैं एक निश्चित सीमा में बनाए जाए, मतलब जो मीन्स थोड़ी बहुत मीन्स जो उनकी डायमेंशनल एक्यूरेसी है वो पास पास में, मतलब एक जैसे पार्ट बनेंगे, तभी क्या होगा, इंटरचेंजेबिलिटी संभव हो सकती है। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, जो भी मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं उस पर लिमिट फिट टॉलरेंस इस सब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इंटरचेंजेबिलिटी प्रयोग करने से मास प्रोडक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है। मास प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, काफी अधिक संख्या में उत्पादन करना। तो यहाँ पर सबसे पहली जो मीन्स बात आती है वो आती है बेसिक साइज की। क्या पूछा जाता है यहाँ पर, बेसिक साइज के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में। बेसिक साइज किसे कहते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो बेसिक साइज किसी भी कंपोनेंट का वो साइज होता है। ठीक, बेसिक साइज मतलब किसी भी कंपोनेंट का वो साइज होता है जिस पर सभी छूट दी जाती है। मीन्स यही क्या होता है, बेस होता है। इसी को बेस मानकर जो सारी लिमिट फिट टॉलरेंस वगैरह होती हैं वो कैलकुलेट की जाती हैं। इसी को बेसिस मानकर क्या करते हैं, सभी छूट हम निर्धारित करते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, एक बेस होता है जिसके आधार पर हम सभी जो लिमिट फिट होती है उसको निर्धारित करते हैं, सभी छूट इसी पर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए लिखा गया है 50 प्लस माइनस 0.2। तो यहाँ पर जो 50 mm है यही क्या है, इसका बेसिक साइज है। इसी 50 पे क्या हम 0.02 ज्यादा जा सकते हैं, 0.02 कम जा सकते हैं। तो यहाँ बेसिक साइज क्या हो जाएगा, 50 mm हो जाएगा। नेक्स्ट बेसिक साइज के बाद जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है यहाँ एक्चुअल साइज से, कि एक्चुअल साइज क्या होता है। या इसी को कुछ इस तरीके से पूछ लेते हैं कि कंपोनेंट की मेजरिंग के बाद जो हमें साइज प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एक्चुअल साइज होता है। तो एक्चुअल साइज को हिंदी में वास्तविक माप कहते हैं। जब हम क्या कर रहे होते हैं, मशीनिंग कर रहे होते हैं वर्कशॉप में, या फिर मशीनिंग करने के बाद जो हम कंपोनेंट को मेजर करते हैं, तो जो साइज हमें प्राप्त होता है, जो डायमेंशन प्राप्त होती है मेजरिंग के बाद, वही क्या होती है, उसकी एक्चुअल साइज होती है। अब अगर जो ये एक्चुअल साइज है लोअर डेविएशन से थोड़ा ज्यादा है, अपर डेविएशन से थोड़ा कम है, तो पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर यही क्या हो गया, लोअर डेविएशन से कम हो गया या फिर अपर डेविएशन से ज्यादा हो गया, जो अपर लिमिट है उससे ज्यादा हो गया, तो हमारी क्या हो जाएगी, पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, मीन्स जो भी हमारा एक्चुअल साइज है वो अपर लिमिट से कम होना चाहिए और लोअर लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो पार्ट हमारा क्या होगा, एक्सेप्ट होगा।
सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी हमने समझा बेसिक साइज, वो साइज होता है कंपोनेंट का जिस पर सभी आपकी लिमिट फिट टॉलरेंस इसी के आधार पर निर्धारित की जाती है, सारी छूट इसी साइज पर दी जाती है। नेक्स्ट हमने एक्चुअल साइज को पढ़ा। तो एक्चुअल साइज मशीनिंग के बाद जब हम जाप को नापते हैं, जो साइज में प्राप्त होती है वो एक्चुअल साइज कहलाती है। और एक्चुअल साइज हमारी जो अपर लिमिट है उससे कम होनी चाहिए, लोअर लिमिट से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, तो पार्ट हमारा एक्सेप्ट होगा, नहीं तो पार्ट क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट यहाँ पर पूछी जाती है लिमिट ऑफ साइज पूछी जाती है। तो लिमिट ऑफ साइज का मतलब क्या हो गया? वही एक्चुअल मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम के क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक यहाँ पर मीन्स लिमिट ऑफ साइज की बात की जाए तो दो प्रकार की हो जाएगी। एक हो जाएगी मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और एक हो जाएगी मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज का मतलब क्या हो गया? किसी भी डायमेंशन, किसी भी बेसिक साइज पर दी जाने वाली अधिकतम छूट। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी माप में छूट दे सकते हैं, अधिकतम माप की जो सीमा होती है उसी को मैक्सिमम साइज कहते हैं। और मिनिमम साइज का मतलब क्या होता है? न्यूनतम सीमा क्या होती है? तो किसी भी डायमेंशन पर, माप पर दी जाने वाली कम से कम जो छूट होती है या जो माप की सबसे न्यूनतम सीमा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा अगर समझा जाए, मान लीजिए किसी भी कंपोनेंट का कुछ इस प्रकार से लिखा गया 20, प्लस में लिखा गया 0.008 दिया गया है, माइनस में दिया गया है 0.005। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए बेसिक साइज की, तो बेसिक साइज हमारा क्या हो जाएगा? 20 mm हो जाएगा। अब अगर बात की जाए अपर डिविएशन करता है, तो अपर डिविएशन हमारे पास 0.008 है। लोअर डिविएशन कितना है? निचला विचलन कितना है? तो 0.005 है। अब यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज क्या हो जाएगी? तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज निकालने के लिए हम बेसिक साइज में अपर डिविएशन को ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 20.008 आ जाएगा। अब हमें निकालनी है मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो मिनिमम लिमिट ऑफ साइज निकालने के लिए क्या करते हैं? बेसिक साइज में से लोअर डेविएशन को माइनस कर देते हैं, तो ये कितनी निकल के आ जाएगी? 19.995 mm निकल के आ जाएगी। तो आशा करते हैं यहाँ से आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके देखा जाए, एक और एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए इसी को। मान लीजिए बेसिक साइज आपका वही है 20 ही है, अपर डेविएशन यहाँ पर दे दिया गया। इस समय मान लीजिए दोनों हम माइनस में ले लेते हैं। ठीक, दोनों क्या कर लेते हैं? माइनस में ले लेते हैं। 0.012 mm ले लिया, और एक हमने माइनस में ले लिया 0.021 ले लिया। तो यहाँ पर अगर बात की जाए बेसिक साइज क्या है, तो यहाँ पर भी हमारा बेसिक साइज क्या है? 20 mm है। अब बात की जाए अपर डेविएशन क्या है, तो अपर डेविएशन क्या है? 0.012 mm है। ठीक, अपर डेविएशन क्या है? 0.012 mm हो जाएगा हमारा अपर डेविएशन। लोअर डेविएशन क्या हो जाएगा? लोअर डेविएशन 0.021 mm हो जाएगा। ठीक, जरूरी नहीं है कि दो जो प्लस में होगा वही अपर डेविएशन होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और ना ही जरूरी है कि जो माइनस में होगा वही आपका लोअर डेविएशन होगा। यहाँ पर अपर डेविएशन 0.012, लोअर डेविएशन 0.021। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज क्या हो जाएगी? तो हमें क्या करना, चूंकि ये माइनस में दिया गया है तो आपको माइनस करना होगा। बेसिक साइज में से अपर डेविएशन को माइनस करेंगे तो 19.988 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगी? आपकी मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज हो जाएगी। मिनिमम लिमिट ऑफ साइज निकालना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस में ही हमें करना होगा। बेसिक साइज में से लोअर डेविएशन को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19.979 निकल के आ जाएगा, जो कि आपकी मिनिमम लिमिट ऑफ साइज हो जाएगी। दूसरे उदाहरण से समझिए जिसमें दोनों मान लीजिए प्लस प्लस में दिए गए हों। एक आपको प्लस में दे दिया गया है, मान लीजिए 0.028 दे दिया गया है, और प्लस में ही दूसरा आपको दिया गया है 0.007 दे दिया गया है। तो यहाँ पर बेसिक साइज क्या हो जाएगा? 20 ही रहेगा। अपर डेविएशन मीन्स ऊपरी विचलन कितना हो जाएगा? 0.028। लोअर डेविएशन निचला विचलन 0.007 हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज निकालने के लिए क्या करना होगा? अपर डेविएशन में बेसिक साइज में अपर डेविएशन को ऐड करना होगा, तो ये 20.028 निकल के आ जाएगा। मिनिमम लिमिट ऑफ साइज निकालने के लिए बेसिक साइज में से लोअर डेविएशन को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर जाएंगे? गलत कर जाएंगे। माइनस नहीं करना है, क्या करना है आपको? प्लस करना है, क्योंकि ये भी क्या दिया गया है? प्लस में दिया गया है। तो 20 में जब आप ऐड करेंगे तो 20.007 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी मिनिमम लिमिट ऑफ साइज निकल के आ जाएगी। तो आशा करते हैं बेसिक साइज, एक्चुअल साइज, अब ये जो आपका ये बनता है कंपोनेंट, ये इसी के बीच बनेगा। इसके बीच में जो भी साइज मापने पर प्राप्त होगी वही क्या हो जाएगा? एक्चुअल साइज हो जाएगा कंपोनेंट का।
तो आशा करते हैं आपको बेसिक साइज, एक्चुअल साइज, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहाँ पर कई बार पूछा जाता है, इस एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि होल क्या होता है। तो होल का मतलब ये नहीं है कि क्या होना चाहिए, वो मीन्स क्या कहते हैं उसे, वो सिलेंड्रिकल ही होना चाहिए, ठीक। किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी पार्ट की कोई अंदरूनी आकृति, ठीक, अंदरूनी आकृति, इंटरनल ज्योमेट्री, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो या किसी भी अन्य शेप में हो, उसी को क्या कहते हैं, होल कहते हैं, ठीक। होल क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट का इंटरनल फीचर होता है, चाहे वो स्क्वायर साइज में हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल में हो, चाहे जिस भी शेप में हो, ठीक। तो क्या कहलाएगा, वो आपका होल ही कहलाएगा। इस शेप में है तो भी होल है, इस शेप में है तो भी क्या है, होल ही है। इसके बाद अगर बात की जाए कि शाफ्ट क्या होता है, तो शाफ्ट से बेसिकली आप लोग क्या अंदाजा लगाते हैं कि जो सिलेंड्रिकल आउटर पार्ट होता है, ठीक। तो ये जरूरी नहीं है, किसी भी कंपोनेंट का जो एक्सटर्नल फीचर होता है, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो या फिर कह लीजिए स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगुलर हो, तो वो क्या कहलाएगा, शाफ्ट ही कहलाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। नेक्स्ट चीज क्या निकल के आती है, नेक्स्ट चीज यहाँ से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आती है, जीरो लाइन। क्या निकल के आती है यहाँ से, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीरो लाइन। कि जीरो लाइन क्या होती है, तो जीरो लाइन ड्राइंग में दी गई सबसे मेन लाइन होती है, ठीक। क्या कह सकते हैं, सबसे मुख्य मुख्य रेखा होती है, जिस पर सभी छूट एवं सीमाएं दी जाती हैं। इसी को बेसिस मानकर क्या होती है, सभी भी जो छूट वगैरह होती हैं इसी के आधार पर दी जाती हैं, ठीक। तो जीरो लाइन को ही बेसिक मानकर क्या करते हैं, सारी छूट और सीमाएं दी जाती हैं। अब अगर इस जीरो लाइन के ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर इसके हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन। इसका भी मतलब समझ देते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले आपको डेविएशन का मतलब पता होना चाहिए। तो डेविएशन का मतलब होता है किसी भी साइज व उसके जो करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, हम विचलन के नाम से जानते हैं। कई बार कहा जाता है द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइड एंड द बेसिक साइड इज नोन एज डेविएशन। मीन्स किसी भी साइड, कोई भी कंपोनेंट का साइज है और उसके जो मीन्स करस्पॉन्डिंग जो बेसिक वाला साइज है उसके बीच का जो एल्जेब्रिक डिफरेंस होता है, बीज गणितीय अंतर होता है, उसी को विचलन या फिर डेविएशन कहते हैं। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपर डेविएशन, दूसरा होता है लोअर डेविएशन। तो अपर डेविएशन क्या होता है, तो अपर डेविएशन यह साइज की उच्चतम लिमिट होती है, मीन्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज होती है, ठीक। और उसके अनुरूप बेसिक साइज का बीजगणितीय अंतर। कैसे आप इसको परिभाषित करेंगे, जो अपर डेविएशन होता है ये किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी पार्ट की जो अपर लिमिट होती है, ठीक। अपर लिमिट मतलब जो यहाँ पर सबसे ऊपरी सीमा होती है और उसके अनुरूप जो बेसिक साइज होता है, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है इसी को क्या कहते हैं, अपर डेविएशन के नाम से जानते हैं। लोअर डेविएशन क्या हो जाएगा, तो लोअर डेविएशन ये साइज की न्यूनतम लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज। यहाँ पर आपको कंपोनेंट की न्यूनतम लिमिट दिखाई गई है और ये क्या हो जाएगा, उसके अनुरूप बेसिक साइज हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों के बीच जो यहाँ पर अंतर होगा इसी को क्या कहेंगे, लोअर डेविएशन के नाम से जानते हैं। अब ये मान लीजिए आपका ये क्या बना हुआ है, कोई होल बना हुआ है या कोई, ठीक, ये मान लीजिए कोई होल बना हुआ है या ये कोई शाफ्ट है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये इसकी बेसिक से जो पास में वाली होती ये होती है मीन्स मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, और ये क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज होती है। तो जीरो लाइन या कह लीजिए बेसिक साइज और अपर लिमिट के बीच जो अंतर होता है ये अपर डेविएशन, बेसिक साइज और लोअर लिमिट के बीच जो अंतर होता है इसी को क्या कहते हैं, लोअर डेविएशन के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है टॉलरेंस के बारे में, पूछा जाता है कि ये टॉलरेंस क्या होता है। तो टॉलरेंस मतलब क्या होता है, टॉलरेंस ये साइज की अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का अंतर होता है, ठीक। क्या होता है ये, अपर लिमिट ऑफ साइज और लोअर लिमिट ऑफ साइज, इनके बीच का जो ये डिफरेंस होता है इसी को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये अपर लिमिट साइज हो गई, ये लोअर लिमिट साइज हो गई, इसके बीच का जो ये डिफरेंस है इसी को क्या कहते हैं, इसी को टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। अब अगर टॉलरेंस को डिफाइन किया जाए तो बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस और एक होता है बाइलेटरल टॉलरेंस, ठीक। एक होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस और एक होता है
बाईलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है, इसमें जो हम छूट देते हैं, टॉलरेंस देते हैं, वो बेसिक साइज की केवल एक ही तरफ दी जाती है, ठीक। या तो प्लस में हो सकती है या फिर माइनस में हो सकती है। सॉरी, यूनिलेटरल में क्या होगा, इस पद्धति में टॉलरेंस बेसिक साइज है केवल एक ही तरफ दी जाएगी, या तो प्लस में होगी या फिर माइनस में होगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे यूनिलेटरल टॉलरेंस। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए, अगर लिखा गया है 25, प्लस में 0.02 और माइनस में दे दिया गया 0.00, तो आप देख रहे हैं कि टॉलरेंस यहाँ पर मीन्स जो छूट है केवल एक ही में दी गई, प्लस में दी गई है, माइनस में कोई छूट नहीं। तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, यूनिलेटरल टॉलरेंस का हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए 25 लिखा गया, प्लस में 0 दे दिया गया 0.00, माइनस में दे दिया गया 0.01, तो भी ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल का एग्जांपल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ प्लस में 0 है, माइनस में कुछ छूट दी गई है। तो जब बेसिक साइज के केवल एक ही तरफ छूट दिया, चाहे प्लस में या फिर माइनस में, तो उसे क्या कहेंगे, हम यूनिलेटरल टॉलरेंस के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट, बाईलेटरल में क्या होता है, इसमें बेसिक साइज के दोनों तरफ छूट दी जाती है, मीन्स प्लस में भी छूट दी जाती है और माइनस में भी छूट दी जाती है। जैसे 25 बेसिक हो गया, प्लस में 0.02 ले लिया, माइनस में 0.01 ले लिए, तो यहाँ पर प्लस में भी कुछ छूट है, माइनस में भी कुछ छूट है। तो जो इस प्रकार की छूट होती है, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हम बाईलेटरल टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होता है, जैसे लिखा गया है 25 प्लस में 0.001, फिर प्लस में है 0.002, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये भी यूनिलेटरल के ही अंतर्गत आएगा। या इसी को मान लिया जाए, इसी को कह दिया जाए माइनस में 0.01 और माइनस में ही 0.02, तो ये किसके अंतर्गत, ये भी यूनिलेटरल के ही अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक ही पर हम छूट दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पहले आपको बेसिक साइज समझ में आ गई, जिसपे हम छूट देते हैं, जीरो लाइन जिसको हम मीन्स रेफरेंस मान के सारी सीमाएं निर्धारित करते हैं। मिनिमम लिमिट ऑफ साइज क्या होती है, तो मिनिमम लिमिट ऑफ साइज मीन्स कम से कम साइज होती है, ठीक। मीन्स अधिकतम, सॉरी, मिनिमम लिमिट साइज क्या होती है, कह सकते हैं छोटी से छोटी माप की न्यूनतम सीमा जो होती है मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज क्या हो जाती है, ये माप की अधिकतम सीमा होती है। अपर डिविएशन क्या होता है, तो बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच का अंतर। लोअर डिविएशन बेसिक साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच का अंतर। टॉलरेंस की बात की जाए तो टॉलरेंस क्या होती है, ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी को टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। और अगर इसी को हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, टॉलरेंस की जोन हो जाती है, ठीक। जैसे यहाँ पर इसको हमने क्या किया, ग्राफ से निरूपित कर दिया, तो इसी को क्या कहेंगे, टॉलरेंस जोन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ की आप देख पा रहे होंगे, ये हो गई हमारी टॉलरेंस। अब टॉलरेंस को अगर हमने ग्राफ से प्रदर्शित कर दिया, तो इसी को क्या कहेंगे, टॉलरेंस जोन के नाम से जानेंगे, ठीक। नेक्स्ट पूछा जाता है यहाँ पर फंडामेंटल डेविएशन। तो फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है, बेसिकली जब बात की जाती है जीरो लाइन की, ठीक। तो जीरो लाइन के करस्पाउंडिंग जो पास वाला डेविएशन होता है, यही हमारा क्या होता है, फंडामेंटल डेविएशन होता है। मीन्स उसके पास में जो भी डेविएशन होगा वही क्या कहलाएगा, फंडामेंटल डेविएशन के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट आगे चल रहे, नेक्स्ट फिगर की तरफ हम थोड़ा देखते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। यहाँ पर बेसिकली फिट को दर्शाया गया है कि फिट को किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये फिट क्या होती है, ठीक। तो फिट का मतलब होता है कोई भी मैचिंग पार्ट है, चाहे वो मीन्स कोई भी दो मेल फीमेल ले लीजिए, तो दो मैचिंग पार्टों के बीच उसमें एक होल होगा, एक शाफ्ट होगा, तो उनके बीच जो भी डायमेंशनल संबंधी डिफरेंस होता है, जो भी माप का संबंध होता है, उसी को क्या कहते हैं, फिट के नाम से जानते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जो भी मशीन के कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं परस्पर जब मिलते हैं, तो उनके बीच जो भी संबंध होता है उसी को क्या कहा जाता है, फिट कहा जाता है। उसमें एक होल होगा, एक शाफ्ट होगा, मीन्स दो चीजें होंगी, ठीक। तो ये दोनों पार्ट की डायमेंशन पर निर्भर करता है कि उसकी होल की डायमेंशन क्या है, शाफ्ट की डायमेंशन क्या है। उस प्रकार से हम फिट को डिफाइन कर पाते हैं कि ये कौन से फिट है। बेसिकली फिट तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली आती है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट में क्या होता है, तो एक ऐसी फिट होती है जिसमें होल का माप क्या होता है, बड़ा होता है होल का साइज, और शाफ्ट का साइज क्या होता है, छोटा होता है। मीन्स यहाँ पर जो क्लियरेंस होता है हमेशा प्लस में आता है, होल का साइज बड़ा रहेगा, शाफ्ट का साइज छोटा रहेगा। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं होल का टॉलरेंस जोन हमेशा क्या होगा, शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगी, क्लियरेंस फिट आ जाएगी, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें हमेशा जो अलाउंस होता है, मीन जो छूट होती है, दोनों के बीच का जो अंतर होता है साइज का, वो क्या रहेगा, हमेशा और हमेशा
पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस में ही रहेगा। अगर बात की जाए क्लियरेंस फिट के अंतर्गत कौन कौन सी फिट आती है, तो सबसे पहले आती है इसमें रनिंग फिट। रनिंग फिट का एग्जांपल हो जाता है शाफ्ट तथा बुश के अंदर जो फिट होती है वो किसके अंतर्गत आती है, रनिंग के अंतर्गत, रनिंग फिट के अंतर्गत आती है। दूसरा इसमें आता है स्लाइडिंग फिट। तो स्लाइडिंग फिट भी क्या होता है, क्लियरेंस फिट ही होता है। इसमें पार्ट क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं रनिंग करने के स्थान पर। जैसे ब्लैंकिंग और पंचिंग डाई के बीच जो होता है, मीन्स ब्लैंकिंग पंचिंग डाई में जो मीन्स वहाँ पर क्लियरेंस दिया जाता है वो क्या होता है, स्लाइडिंग फिट के ही अंतर्गत आता है। इसके बाद चलते हैं क्लियरेंस फिट के बाद दूसरा आता है ट्रांजिशन फिट। तो ट्रांजिशन फिट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस फिट के अंतर्गत आपको दोनों प्रकार की फिट प्राप्त होती है। मीन्स कभी कभी आपको प्लस में डिफरेंस प्राप्त होता है, कभी कभी माइनस में प्राप्त होता है, कभी कभी क्लियरेंस होता है, कभी कभी क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। जब भी प्लस में जाएगा तो क्लियरेंस आएगा, माइनस में जाएगा तो क्या आएगा, इंटरफेरेंस आएगा। तो जो ऐसी कंडीशन होती है वो किसके अंतर्गत रखी जाती है, इन ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक, तो आप कह सकते हैं ऐसे फिट जिसमें दोनों प्रकार के अलाउंस होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, इसमें थोड़ा सा हल्का सा बल लगा के प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को फिट कर सकते हैं। जैसे फिटिंग डाई में डावल पिन वगैरह को या फिर लोकेटिंग पिन को फिट किया जाता है हल्का सा फोर्स लगा के, वो किसके अंतर्गत आता है, ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है। इसका जो बेसिक मीन्स जो इसका ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए होल बेसिस सिस्टम है, तो यहाँ पर होल के साइज को प्रदर्शित कर दिया गया। अब जो सबसे पहला यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर होल में शाफ्ट का जो अपर डेविएशन है वो क्या है, होल के लोअर डेविएशन से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं अपर वाला मीन्स लोअर वाला, अपर और लोअर के बीच में ही शाफ्ट है हमारी। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं शाफ्ट का जो अपर डेविएशन है, तो ये जो शाफ्ट का लोअर डेविएशन अपर से होल से थोड़ा सा कम है। तो इस प्रकार की जो फिट होती है किसके अंतर्गत आती है, ट्रांजिशन के अंतर्गत आती है। तो ये फिगर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इंटरफेरेंस फिट की, तो इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, इसमें निगेटिव अलाउंस दिया जाता है हमेशा। निगेटिव अलाउंस का मतलब शाफ्ट का साइज हमेशा क्या होगा, होल के साइज से बड़ा रहेगा। शाफ्ट का जो मिनिमम से मिनिमम साइज होगा वो होल के मैक्सिमम साइज से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तभी क्या आएगी, इंटरफेरेंस फिट निकल के आएगी। ठीक, इंटरफेरेंस फिट की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, हमेशा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। इस प्रकार की जो फिट होगी वो ट्रांजिशन फिट कहलाएगी। इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है ड्राइविंग फिट, उसके बाद फोर्स फिट और तीसरा होता है श्रिंकेज फिट। ड्राइविंग फिट में क्या होता है, बेसिकली जो आपने शाफ्ट तथा पुली या फिर शाफ्ट और गियर के बीच में या बियरिंग, शाफ्ट और बियरिंग के बीच में जो भी फिट होती है, मीन्स हैमर से थोड़ा सा चोट मारो फिट हो जाएगी, तो ड्राइविंग फिट के अंतर्गत आती है। फोर्स फिट में थोड़ा आपको ज़्यादा दबाव देना पड़ता है, जैसे सिलेंडर में जो स्लिप फिट की जाती है वो कौन से फिट का एग्जाम्पल होती है, फोर्स फिट का ही एग्जाम्पल होती है। मीन्स इसमें थोड़ा सा आपको बल लगा के प्रेस करना पड़ता है तब पार्ट फिट होता है। ठीक, नेक्स्ट जो इसमें श्रिंकेज फिट आती है, इसमें दोनों पार्ट में कुछ इस प्रकार से क्लियरेंस रखा जाता है, अलाउंस रखा जाता है कि पार्ट को गर्म करना पड़ता है। ठीक, कभी कभी होल को गर्म करते हैं, कभी कभी शाफ्ट को गर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड के अनुसार। तो इसमें एक पार्ट को गर्म करके दूसरे पार्ट में फिट करते हैं। ठीक है, तो क्या होती है, श्रिंकेज फिट के अंतर्गत आती है। जैसे बैलगाड़ी के पहिए पर जो लोहे की रिंग चढ़ाते हैं, कई बार एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की रिंग चढ़ाना किसके अंतर्गत आता है, तो इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत श्रिंकेज फिट का उदाहरण होता है। ठीक, तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। तो आशा करते हैं इतना जो बेसिक था आपको पता होगा। यहाँ पर कई बार लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं टॉलरेंस और अलाउंस के बीच में। तो टॉलरेंस क्या होता है, किसी भी पार्ट की अधिकतम व न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर होता है। ठीक, किसी भी पार्ट के बीच में कोई भी पार्ट है, अब उसमें क्या होगा, उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी, मिनिमम लिमिट होगी, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, टॉलरेंस होगा। अब ये सॉफ्ट में भी हो सकता है, हॉल में हो सकता है, दोनों में अलग अलग हो सकता है। मीन्स केवल सॉफ्ट की अपर लिमिट लोअर लिमिट ली जाए उसके बीच का डिफरेंस क्या आएगा, टॉलरेंस आएगा। होल लिया जाए उसके अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच का अंतर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, टॉलरेंस हो जाएगा। लेकिन जो अलाउंस होता है ये क्या होता है, तो मैचिंग जो फिटिंग पार्टों के बीच का अंतर होता है। ये केवल एक पार्ट नहीं होता, इसमें होल और शाफ्ट दोनों होना अनिवार्य है। होल और शाफ्ट के बीच कितना अंतर है, उसके मीन्स जो साइज है उनके बीच क्या डिफरेंस है, प्लस में है माइनस में है, जो वो चीज होती है वो क्या कहलाती है, अलाउंस कहलाती है। टॉलरेंस क्या होती है, किसी एक ही पार्ट पर जो उनके डायमेंशन अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस होता है वो क्या कहलाती है, टॉलरेंस कहलाती है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए।
कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है और आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाती है और उत्तर नहीं दे पाते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है कई बार कि होल का जो अपर डेविएशन है उसको किससे दर्शाया जाता है। तो बेसिकली जो होल के डेविएशन होते हैं वो कैपिटल लेटर से, और शाफ्ट के जो भी चीजें होती हैं उसको स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। मीन्स होल को हमेशा कैपिटल से लेटर से दर्शाएंगे और शाफ्ट को स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। तो जो होल का अपर डेविएशन होता है इसको कैपिटल ES से दर्शाते हैं, शाफ्ट का जो अपर डेविएशन होता है इसको स्मॉल में ES से दर्शाते हैं। ठीक, इसके बाद जो दूसरा बात किया जाए, होल का जो लोअर डेविएशन होता है इसे EI से दर्शाते हैं, शाफ्ट का अपर डेविएशन इसको स्मॉल EI से दर्शाते हैं। यहाँ पर ES का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, ES का फुल फॉर्म होता है इकार्ट सुपीरियर। क्या होता है? इकार्ट सुपीरियर। और EI का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि लोअर डेविएशन को दर्शाता है, इसका फुल फॉर्म होता है इकार्ट इन्फीरियर। E से इकार्ट होगा, S से सुपीरियर, I से इन्फीरियर। तो कैपिटल में ES है तो होल का अपर डेविएशन, स्मॉल में ES है तो शाफ्ट का अपर डेविएशन, सॉरी कैपिटल में EI है तो शाफ्ट होल का लोअर डेविएशन, कैपिटल स्मॉल में EI है तो शाफ्ट का क्या हो जाएगा, लोअर डेविएशन हो जाएगा। तो ये होल के अपर डेविएशन को, ये होल के लोअर डेविएशन को, शाफ्ट का अपर डेविएशन शाफ्ट के लोअर डेविएशन को प्रदर्शित करता है। फंडामेंटल डेविएशन टोटल कितने होते हैं? तो टोटल फंडामेंटल डेविएशन 25 अकॉर्डिंग टू BIS के अनुसार होते हैं, जिनको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? होल के लिए कैपिटल, स्मॉल के लिए शाफ्ट के लिए स्मॉल प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट चीज हम सीधे कंसेप्ट किससे कर नेक्स्ट चीज यहाँ पर पूछ ली जाती है आपको, होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो नीचे आप देखते हैं होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होता है, इनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो होल बेसिस सिस्टम क्या होता है, जिसमें होल के साइज को हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है और इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, शाफ्ट के साइज को वेरी करते हैं, तो वो फिट क्या होती है, होल बेसिस सिस्टम कहलाती है। ठीक, होल के साइज को बेसिकली कैपिटल H से प्रदर्शित किया जाता है, ये आपने जान ही लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा होल बेसिस सिस्टम ही प्रयोग की जाती है। ठीक, शाफ्ट बेसिस सिस्टम ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो होल बनाने के लिए टूल्स वगैरह होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं और शाफ्ट को हम किसी भी मीन्स साइज में टर्निंग करके प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए शाफ्ट बेसिस, यहाँ पर होल बेसिस सिस्टम में आपको दिखाएगा, पहला जो है होल का अपर डेविएशन ऊपर है, शाफ्ट का क्या है, नीचे है, तो ये कौन सी फिट हो जाएगी, क्लियरेंस हो जाएगी। ये आपको इंटरफेरेंस दिखाएगी और ये क्या दिखाएगी, ट्रांजिशन फिट दर्शाएगी। सॉरी, ये हो गई आपकी क्लियरेंस फिट, ये हो गई ट्रांजिशन फिट और ये क्या हो गई, इंटरफेरेंस फिट दिखाई। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर शाफ्ट बेसिस सिस्टम की। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, इसमें फिट प्राप्त करने के लिए हम शाफ्ट के साइज को हमेशा क्या रखते हैं, शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट रखते हैं और होल के साइज को फिट प्राप्त करने के लिए हमेशा वेरी किया जाता है। मीन्स होल के साइज को हम हमेशा प्लस माइनस करते रहते हैं, ठीक, घटाते बढ़ाते रहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज पूछा जाता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि शाफ्ट का जो ऊपर वाला क्या है, ये जीरो लाइन से मैच कर रहा है हर एक कंडीशन में। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है कि जो शाफ्ट का अपर डेविएशन होता है ये क्या होता है, शून्य होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, शाफ्ट का अपर डेविएशन क्या होता है, शून्य होता है। और यहाँ पर होल का आपने देखा कि नीचे वाला हमेशा मैच कर रहा है जीरो लाइन से, तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या होता है, होल बेसिस सिस्टम में होल का लोअर डेविएशन शून्य होता है। जब शाफ्ट बेसिस सिस्टम लिया जाएगा तो यहाँ पर शाफ्ट का अपर डेविएशन शून्य होगा, मीन्स ऊपर वाला जीरो लाइन से टच करेगा। होल बेसिस सिस्टम लिया जाएगा तो होल का नीचे वाला टच करेगा जीरो लाइन से, मीन्स होल बेसिस सिस्टम में होल का जो लोअर डेविएशन होता है क्या होता है, हमेशा शून्य के बराबर होता है। तो ये भी चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको जाननी जरूरी थी। ठीक, तो चलिए बाकी की चीज़ों को हम क्या करते रहेंगे, क्वेश्चन के द्वारा ही समझते रहेंगे। जो भी चीज़ें वहाँ पर पूछी जाएंगी उनको हम एज इट इज क्वेश्चन के द्वारा देखते रहेंगे। जो भी आपको इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वो भी वहाँ पर क्या करते रहेंगे, देते रहेंगे। अब कई बार यहाँ पर फंडामेंटल इस ग्रेड के बारे में पूछ लिया था, कितने प्रकार के होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कितने, ये 18 प्रकार के होते हैं। IT 01 से लेकर के IT 0 IT 16 तक टोटल 18 फंडामेंटल ग्रेड होते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों को हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जब बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस एक ही साइड पर दी जाती है तो उसे किस नाम से जानते हैं। तो अभी आपने ऊपर देखा था कि जब डायमेंशन एक ही साइड पर दी जा रही हो, वहां पर मीन्स जो बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस एक ही साइड पर दी जा रही हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे यूनिलैटरल टॉलरेंस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया, एक होल
दिया गया है, एक शाफ्ट दिया गया है, उसके बीच आपको अधिकतम क्लियरेंस पूछा गया है। तो होल का यहाँ पर साइज आपको दिया गया है, शाफ्ट का साइज दिया गया है, अब अधिकतम क्लियरेंस पूछा है, मैक्सिमम क्लियरेंस। तो मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए क्या होगा, मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए होल की हमको हायर लिमिट चाहिए होगी। तो होल की हायर अपर डिविएशन निकालने के लिए 30 में 0.021 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 30.021 आएगा। अब अधिकतम क्लियरेंस चाहिए तो शाफ्ट की आपको छोटी साइज चाहिए, शाफ्ट की छोटी साइज के लिए हम क्या करेंगे, 30 में से आप माइनस करेंगे 0.143 को, तो ये टोटल कितना निकल के आ जाएगा, आप इसको माइनस करके देख सकते हैं। क्या करना है आपको, 30 में से माइनस करना है 0.143 को, 143 को, तो कितना निकल के आ जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 में से 4 ये बचेगा 5, यहाँ 9 में से 1 ये कितना बचेगा, सॉरी, तो यहाँ पर आपको होल की साइज दी गई है, शाफ्ट की साइज दी गई है। अधिकतम क्लियरेंस निकालना है तो अधिकतम क्लियरेंस निकालने के लिए क्या होता है, होल के मैक्सिमम में से शाफ्ट का मिनिमम घटाएंगे तभी आपको अधिकतम क्लियरेंस पता चलेगा। तो होल का मैक्सिमम निकालने के लिए बेसिक में क्या करेंगे, अपर डेविएशन को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30.021 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, शाफ्ट का लोअर निकालने के लिए बेसिक साइज में से लोअर डेविएशन को घटाना है, तो 30 में से 0.143 को घटाएंगे तो आपकी निकल के आ जाएगी 29.857 यहाँ पर निकल के आ जाएगी। कितना निकल के आ जाएगा, 29.857 निकल के आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, 30.021 में से 29.857 को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जो टोटल निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 0.164 निकल के आएगा। ठीक, कितना निकल के आएगा, 0.164 यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है। सारे डायमेंशन एमएम में दिए गए हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एमएम में हो जाएगा। सपोज दैट इसमें अगर आपको क्या निकालनी होती, लोअर डी मीन्स मिनिमम क्लियरेंस निकालनी होती तो क्या करते, तो हम करते शाफ्ट होल के लोअर डेविएशन में से शाफ्ट का अपर डेविएशन घटा देते। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये भी न्यूमेरिकल बेसिस ही पूछा गया है बेसिकली। तो यहाँ पर पूछा गया है एक 50 mm के होल की लिमिट है ES में, जो उसकी अपर लिमिट है हमने बताया था ES इकार्ड सुपीरियर 0.025 है और EI 0.02 mm है। तो अधिकतम और न्यूनतम होल साइज क्या होंगे, मीन्स बेसिक साइज क्या है उसका 50 mm है। ES का मतलब क्या हुआ, उसकी जो मैक्सिमम वहाँ पर डेविएशन है वो कितनी है, अपर डेविएशन 0.025 है, तो उसकी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, अपर लिमिट निकालने के लिए 50 में हम इसको जोड़ देंगे तो 50.025 आ जाएगी। ठीक, और उसके बाद क्या करना है, जो लोअर यहाँ पर दिया गया है लोअर डेविएशन 0.02, लेकिन ये भी किस में दिया गया, प्लस में दिया गया, तो वो भी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जो हमारी न्यूनतम साइज हो जाएगी 50.002 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है। अपर लिमिट 50.025 mm, लोअर लिमिट 50.002 mm हो जाएगी। क्योंकि दोनों प्लस में थे इसलिए दोनों आपको क्या करना था, जोड़ना था, जो कि हमने आपको बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट, लिमिट फिट सिस्टम के ब्रिटिश स्टैंडर्ड में होते हैं। अब यहाँ पर किसकी बात की गई है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड की बात की गई है। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड में टोटल 21 फिट होते हैं, मीन्स 21 टाइप के फिट होते हैं और 16 टाइप के ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। यही अगर मेट्रिक या फिर इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम की बात की जाए, BIS सिस्टम की बात की जाए, तो उसमें 25 टोटल होते हैं फिट और 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। ठीक, 25 फंडामेंटल डेविएशन होने के कारण 25 टाइप के फिट और 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस हो जाते हैं। और ब्रिटिश में क्या होते हैं, 21 फिट होंगे और 16 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन 25 H7 है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर H7 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसकी लोअर लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बिना आप H7 की वैल्यू के लोअर लिमिट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, हमें 25 H7 में पूछा गया, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए 25 क्या है, बेसिक साइज है। अब जो ये H7 है, H7 का मतलब क्या हो गया, ये होल बेसिस सिस्टम को दर्शा रहा है। आप सभी को पता है होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, हमेशा होल का लोअर डेविएशन 0 होता है। मीन्स जो H7 होगा इसकी जो लोअर मीन्स जो लोअर डेविएशन होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और अपर डेविएशन इसका कितना होता है, तो लोअर डेविएशन 0.00 होता है और इसका अपर डेविएशन कितना हो जाता है, ये अपर होता है 0.0
टू 1 mm ये प्लस में होता है, ठीक। और ये प्लस में क्या होता है, सॉरी माइनस या प्लस जो भी ले लो, ये जीरो होता है। तो 25 में जीरो ऐड करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर इसकी लोअर लिमिट पूछी गई है तो 25 mm हो जाएगी, अपर लिमिट पूछी जाती तो 25.02 mm हो जाता, ठीक। तो बस यहाँ क्या है, होल बेसिस सिस्टम अपनाया गया था, तो इसलिए उसका लोअर डिविएशन शून्य हो जाएगा, तो लोअर साइज क्या हो जाएगी, 25 mm हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर दर्शाया पूछा गया है, एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन 25 + - 0.02 mm है, तो इसकी टॉलरेंस कितनी होगी। तो टॉलरेंस क्या होती है उसकी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच की डिफरेंस होती है। और जब भी प्लस माइनस दोनों में एक ही दिया जाए तो उसे आप डबल से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, तो 0.04 mm हो जाएगा। कैलकुलेट करना चाहें तो अपर डेविएशन आपका, सॉरी मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज 25.02 हो जाएगा। मिनिमम लिमिट ऑफ साइज जब निकालेंगे तो 19.98 निकल के आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0.04 निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्पादन किए गए कंपोनेंट में अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृत साइजों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। जो अधिकतम स्वीकृत साइज होता है और न्यूनतम स्वीकृत साइज होता है उसके बीच का अंतर क्या होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन के साइज को क्या कहते हैं। तो किसी भी कंपोनेंट को मापने के साइज जो हमें बात प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, वास्तविक साइज या फिर एक्चुअल साइज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किसी होल में एक पिन फिट है, पिन की टॉलरेंस जोन होल से पूर्णतया ऊपर है तो फिट कैसा होगा। पिन का मतलब क्या हो गया, एज ए सॉफ्ट वो वर्क करेगा। सॉफ्ट की टॉलरेंस जोन अगर क्या है, होल की टॉलरेंस जोन से ऊपर है तो किस फिट के अंतर्गत आएगी, तो इसी को इंटरफेरेंस फिट कहा जाता है। तो यहाँ से क्या सही हो जाएगा, इंटरफेरेंस फिट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ड्राइंग में शाफ्ट की दर्शाई गई डायमेंशन ये है, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है। तो टॉलरेंस में होने का मतलब यहाँ पर 40 बेसिक साइज है, अपर डेविएशन 0.06 है, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज 40.068 हो जाएगी। नेक्स्ट, 40 बेसिक साइज है, लोअर डेविएशन 0.042 है, तो इसमें जब आप माइनस करेंगे 0.042 को किस में से, 40 में से, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका 39.058 निकल के आ जाएगा, ठीक। अब जो भी साइज इसके बीच में होगी वो एक्सेप्टेबल होगी, टॉलरेंस जोन में होगी, और जो इससे क्या जाएगी, बाहर जाएगी, इससे मतलब अपर डेविएशन से ऊपर चली जाएगी या फिर लोअर डेविएशन से नीचे चली जाएगी, वो टॉलरेंस जोन में नहीं होगी, वही क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड यहाँ पर हो जाने वाली है, ठीक। तो ये भी क्या होगा, 40.958 होगा, ठीक, सॉरी फॉर मिस्टेक, 39.958 ये हो जाएगा लोअर वाली। तो अगर यहाँ पर बात की जाए, पहला वाला 40.068 तो ये आपका इसी से मैच कर रहा है, सही है। तीसरा वाला 40 ये भी सही है। चौथा वाला 39.998 ये भी अंतर्गत है, बट जो बी वाला है 40.096 हो गया है। मैक्सिमम हमारा 40.068 है, बट ये 40.096 हो गया, तो ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये क्या है हमारे मीन्स उसके अंतर्गत टॉलरेंस जोन में नहीं आते, ये साइज रिजेक्टेड हो जाएगी। एक ड्राइंग में एक होल की दर्शाई गई डायमेंशन फिर से यहाँ आपको दी गई, कौन सा साइज टॉलरेंस में है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बेसिक साइज दिया गया है 40, अपर डेविएशन 0.028 दिया गया है, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज हो जाएगी 40.028। फिर बेसिक साइज 40 ही रहेगा आपका, लोअर डेविएशन 0.04 हो जाएगी, 40.040 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज 40.040, लोअर लिमिट ऑफ साइज 40.028, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर 0.028 का हो जाएगा, लोअर डेविएशन हो जाएगा, 0.040 अपर डेविएशन हो जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज 40.040, लोअर लिमिट ऑफ साइज 40.028। अब इसके बीच जो नहीं होगा वही आपका टॉलरेंस जोन में नहीं होगा, जो इसके बीच है वो टॉलरेंस जोन में है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए 40 तो ये टॉलरेंस जोन में नहीं है, मिनिमम 40.028 चाहिए, 40.010 ये भी नहीं है। नेक्स्ट 40.050 ये उससे बाहर हो जाता है। जो सी ऑप्शन दिया गया है 40.038 ये क्या है, इसके अंदर टॉलरेंस में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल साइज है, बाकी क्या है, रिजेक्टेबल साइज है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, इंटरचेंजेबिलिटी का प्रायः प्रयोग किया जाता है। तो इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग कब किया जाता है, जब हमें पार्ट को काफ़ी अधिक संख्या में बनानी होती है मास प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पर बहु उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। बायलैटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है। तो बायलैटरल टॉलरेंस क्या होती है, बेसिक साइज के दोनों ओर होती है, ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, बायलैटरल टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, ड्राइविंग फिट का जो सबसे सर्वोत्तम उत्तम उदाहरण है वो क्या है, ड्राइविंग फिट का। तो ड्राइविंग फिट जो आपकी होती है वो शाफ्ट पर जो बेयरिंग वगैरह फिट होती है, शाफ्ट पर पुली गियर, ये सब किसके अंतर्गत, ड्राइविंग फिट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला दे दिएगा शाफ्ट पर बॉल बेयरिंग,
तो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, ड्राइविंग फिट का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट, श्रिंकेज फिट का सबसे उत्तम उदाहरण क्या है, तो श्रिंकेज फिट का उदाहरण क्या होगा, बैलगाड़ी के पहिए पर जो रिम लगाई जाती है वो किसका उदाहरण है, श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। हमने आपको बेसिक में ही समझा दिया है। होल बेसिक सिस्टम में क्या होता है, तो होल बेसिक सिस्टम में क्या रखा जाता है, होल का साइज स्थिर रखा जाता है, फिक्स रखा जाता है, और फिट प्राप्त करने के लिए शाफ्ट के साइज को हम प्लस माइनस करते रहते हैं, शाफ्ट के साइज को हम क्या करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, होल बेसिस सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, पार्ट पर टॉलरेंस दी जाती है। टॉलरेंस क्यों दिया जाता है, तो सभी को पता है कोई भी कारीगर वो एग्जैक्ट साइज में पार्ट को फिनिश नहीं कर सकता, ठीक। तो कुछ मीन्स कुछ उसकी ह्यूमन त्रुटि होती है, कुछ मशीन की एरर होती है। तो चूंकि जो पार्ट है हमारे वो एग्जैक्ट साइज में ना बन, कुछ कुछ प्लस माइनस में बनते हैं, मीन्स एक सीमा के बीच बनते हैं, तो उस सीमा में त्रुटि को एक्सेप्ट करने के लिए उसमें पार्ट पे टॉलरेंस दी जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पार्ट को स्वीकृत त्रुटि वाले साइज के बीच बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पार्ट पर टॉलरेंस देते हैं। नेक्स्ट, लिमिट और फिट के BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार 18 ग्रेड की टॉलरेंस को नंबर चिन्हों के द्वारा संबोधित किया जाता है। ये कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको BIS की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब ये जो 18 ग्रेड के टॉलरेंस होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा था BIS सिस्टम में कितने ग्रेड के टॉलरेंस होते हैं, तो 18 ग्रेड के टॉलरेंस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये आपको जानना जरूरी है। तो ये स्टार्ट होता है IT01, फिर IT0, फिर IT1 डॉट डॉट IT16 तक ये होते हैं, ठीक। IT01, फिर IT0, फिर IT1 डॉट डॉट IT2, IT3, IT16 तक के जाते हैं। टोटल 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस ऐसे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिमिट और फिट के BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अंतर्गत संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही नहीं है, मीन्स कौन सा यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन वो क्या है, गलत है। आप सभी को पता होना चाहिए BIS में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक साइज लिखते हैं, उसके बाद हम होल का डिविएशन लिखते हैं, उसके बाद फिर शाफ्ट की डिविएशन लिखते हैं, शाफ्ट का लिखते हैं। तो होल पहले होना चाहिए, शाफ्ट बाद में होना चाहिए। किसी भी प्रकार से लिखा गया हो तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। लेकिन अगर आप दूसरा वाला देखेंगे तो यहाँ पर शाफ्ट पहले लिखा गया, होल का बाद में लिखा गया, तो क्या है, ये गलत है। ये ऐसा हम प्रयोग नहीं करते हैं सिस्टम से। नेक्स्ट, 60 mm बेसिक साइज के होल और मूलभूत विचलन G के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सही है। मीन 60 mm क्या है, बेसिक साइज है होल का, और कुछ वहाँ पर फंडामेंटल डेविएशन G दिया गया, मीन्स उसके बीच कुछ ना कुछ बेसिक साइज और मिनिमम साइज के बीच कुछ गैप है, तो वो कौन सा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो अगर पहला देखा जाए तो 60 mm मीन्स होल फंडामेंटल मीन्स होल बेसिस सिस्टम को दर्शा रहा है। ये आपकी नहीं होगी, इसमें क्या है 60 से कुछ प्लस माइनस जीरो मीन्स दोनों के बीच में है। यहाँ पर अगर देखा जाए डी वाला तो आपको सॉफ्ट बेसिस सिस्टम दिखा रहा है। सी वाले की बात की जाए तो यहाँ पर बेसिक साइज 60 हो गया। अब 60 से ये जो होल ये जो मीन्स मिनिमम वाला है ये क्या है, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है, तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर फंडामेंटल डेविएशन जी हो जाएगा, मूलभूत विचलन जी हो जाएगा। मीन 60 लाइन से थोड़ी सी चीजें अगर ऊपर है, टॉलरेंस जोन ऊपर है, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। नेक्स्ट बात की जाए, निम्नलिखित रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत इंटरफेरेंस फिट का सही चित्र, मीन्स सिस्टम कैसा है, होल बेसिस सिस्टम होना चाहिए। अब उस होल बेसिस सिस्टम में भी फिट कौन सी होनी चाहिए, इंटरफेरेंस फिट होनी चाहिए। इंटरफेरेंस फिट का मतलब शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर होना चाहिए, ठीक। तो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले आपको होल बेसिस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम मतलब होल का लोअर डेविएशन शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर पहले शाफ्ट को दिखाया गया है, तो ये क्या है, ये तो सबसे पहले गलत है। दूसरा भी आपको होल बेसिस सिस्टम नहीं दर्शा रहा है, ये सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में दर्शा रहा है आपको इंटरफेरेंस फिट। अगर सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में इंटरफेरेंस फिट पूछी जाती तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता, ठीक। नेक्स्ट, तीसरा वाला ऑप्शन कोई बेसिस सिस्टम ही नहीं है। चौथा वाला जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर आप देख रहे हैं, होल की जो लोअर डेविएशन क्या है वो शून्य है, वो जीरो लाइन से क्या कर रही है, मैच कर रही है। और दूसरी चीज, जो शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है होल के टॉलरेंस जोन से पूरी तरीके से ऊपर है, तो ये इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगी, होल बेसिस सिस्टम में इंटरफेरेंस फिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत ट्रांजिशन फिट का उत्तम उदाहरण है। मीन्स सिस्टम क्या होना चाहिए, होल बेसिस होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिशन मीन्स कभी होल ज़्यादा कभी सॉफ्ट ज़्यादा। सबसे पहला यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या दर्शाया गया है, ये सॉफ्ट बेसिस सिस्टम को दर्शाया गया है, ट्रांजिशन फिट। दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, ये भी सॉफ्ट बेसिस, ये तो गलत रिप्रेजेंटेशन है, सॉफ्ट का लोअर डेविएशन कभी शून्य नहीं हो सकता, ठीक। नेक्स्ट देखा जाए तो जो नेक्स्ट वाला दर्शाया गया है यहाँ पर होल का जो लोअर डेविएशन है शून्य है,
शाफ्ट के साइज को वेरी करा, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन सही हो जाएगा कि होल बेसिस सिस्टम भी है और ये ट्रांजिशन फिट का उदाहरण भी है। तो होल बेसिस सिस्टम में ट्रांजिशन फिट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट, एक कंपोनेंट का दिया गया साइज 24-0.1 है, इसमें -0.1 क्या प्रकट करता है? ठीक, जो -0.1 है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि जो न्यूनतम डेविएशन मीन्स मिनिमम डेविएशन है या न्यूनतम विचलन है वो कितना है? 0.1 है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि बेसिक साइज 24 हो गया और लोअर डेविएशन कितनी हो गई? 0.1 हो गई माइनस में। ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर इसके बाद कंपोनेंट का साइज कितना आएगा तो 19.90 यहाँ पर आने वाला है। तो 0.1 क्या दर्शा रहा है माइनस में? तो न्यूनतम डेविएशन, न्यूनतम विचलन को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। कंपोनेंट के निम्नलिखित टॉलरेंस जोन में से कौन सा जोन यह प्रकट करता है कि कंपोनेंट में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों विचलन है? मीन्स पॉजिटिव डेविएशन भी है और निगेटिव डेविएशन भी है। ये कौन सा फिगर प्रकट कर रहा है? तो अगर पहले वाले में देखी जाए तो यहाँ पर क्या है? ये सीधा सीधा ऊपर दिया गया है। ठीक, तो ऊपर है मतलब पॉजिटिव ही है। दूसरे वाले में नीचे है तो ये निगेटिव है। तीसरे वाले में ऊपर है मतलब ये पॉजिटिव है। चौथा वाला जो दिखाया गया ये बेसिक लाइन के बीच में है, थोड़ा पार्ट ऊपर है थोड़ा पार्ट नीचे है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें प्लस में भी टॉलरेंस है, माइनस में भी टॉलरेंस है। तो ये बाइलेटरल टॉलरेंस को प्रदर्शित कर रहा है। तो यही आपका सही हो जाएगा। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? बाइलेटरल टॉलरेंस जोन को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की डेविएशन विचलन दी गई है। नेक्स्ट, होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरेंस फिट है? ठीक, अब यहाँ पर पूछा गया है क्लियरेंस फिट। तो क्लियरेंस फिट का एक सिंपल था जो शॉर्ट ट्रिक वाला एग्जांपल होता है वो आप पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब जो फंडामेंटल डेविएशन है इसमें अगर ए से लेकर के लेटर कहाँ तक आता है? एच तक आता है। ठीक, तो ये किसको दर्शाता है? ये क्लियरेंस फिट को दर्शाता है। इसके बाद अगर लेटर जे से लेकर के एन के बीच में है तो ये किसको दर्शाता है? ये ट्रांजिशन फिट को दर्शाता है। इसके बाद अगर लेटर पी से लेकर के जेड सी के बीच में है तो ये किसको दर्शाता है? ये इंटरफेरेंस फिट को दर्शाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो होल बेसिस सिस्टम के लिए, होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत क्लियरेंस फिट के लिए क्या चाहिए? एच आपको चाहिए, मीन्स ए से लेकर जी के बीच में चाहिए। ठीक, जो शाफ्ट का साइज है वो ए से जी के बीच में होना चाहिए। ठीक, तो ए से जी के बीच में किस में दिखाया गया है? तो ये आपको दिखाया गया ऑप्शन नंबर डी में दिखाया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी घा वाले में H7 G11 दिखाया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका होल बेसिस सिस्टम में क्लियरेंस फिट हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन उठेगा तो सी वाला क्यों नहीं हो सकता? इसमें भी तो जी दिखाया गया है, बट यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर जो ई है ई कैपिटल में है, ये होल को प्रदर्शित कर रहा है बस होल बेसिस सिस्टम को प्रदर्शित नहीं कर रहा। क्योंकि ई का अगर हम वैल्यू करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ प्लस में भी होती है, माइनस में भी कुछ वैल्यू होती है। मीन्स इसका जो लोअर डेविएशन है शून्य नहीं होता है, इसलिए होल बेसिस सिस्टम को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। जबकि जो घा वाला है H7 है, इसकी जो लोअर डेविएशन होती है शून्य होती है, इसलिए होल बेसिस सिस्टम से संबंधित क्लियरेंस फिट है। क्लियरेंस फिट ये भी है लेकिन ये होल बेसिस ना हो करके कुछ अन्य है, बट ये होल बेसिस सिस्टम में क्लियरेंस फिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत क्लियरेंस फिट का सही उदाहरण है? तो इसमें क्या होना चाहिए? होल का साइज मीन्स होल का लोअर डेविएशन शून्य होना चाहिए, शाफ्ट का उससे नीचे होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं होल का जो लोअर डेविएशन है क्या है? शून्य दिखाया गया है, और शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है वो होल के टॉलरेंस जोन से पूर्णतः क्या है? नीचे है। तो होल बेसिस सिस्टम में क्या हो जाएगा? क्लियरेंस फिट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्र में दर्शाई गई ड्राइंग के अनुसार मापी गई डायमेंशन में से कौन सा डायमेंशन टॉलरेंस के अंतर्गत है? तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक डायमेंशन 45, यहाँ पर बेसिक सी साइज दी गई है, प्लस में टॉलरेंस कितना है? 0.05 है, तो 45.05 हो जाएगी। अपर लोअर कितनी हो जाएगी? तो लोअर हो जाएगी 44.95 हो जाएगी। अब जो भी इसके बीच होगा वही क्या होगा? यहाँ पर एक्सेप्टेबल साइज होगा, उसके अंतर्गत होगा। तो पहला बात की जाए 44.92, तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, नहीं हो पाएगा। दूसरा 44.88, ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा। तीसरा देखा जाए 45.08, अपर से ऊपर निकल गया, ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा। लेकिन चौथा जो 45.04 है ये क्या है? इन दोनों के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबल साइज हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र बाइलेटरल टॉलरेंस को प्रदर्शित करता है? बाइलेटरल का मतलब क्या है? वो जीरो लाइन के बीच में होना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा?
बायलैटरल टॉलरेंस को प्रदर्शित करेगा। 29 नंबर क्वेश्चन, होल की अधिकतम और न्यूनतम लिमिट के संबंध में से कौन सा कथन सही है जिसकी टॉलरेंस जोन दर्शाई गई है उसका बेसिक साइज क्या है, 60 mm है। यहाँ पर ये कह रहा है होल की अधिकतम और न्यूनतम लिमिट के संबंध में कौन सा कथन सही है जिसकी टॉलरेंस जोन चित्र में है और उसका बेसिक साइज 60 mm है। तो यहाँ पर चित्र देखा जाए, चित्र ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है। बेसिक साइज क्या है, 60 है। अब अपर में डेविएशन 61 है। अब ये 61 क्या है, ये माइक्रोन होता है। तो अपर डेविएशन 60.059 हो जाएगा, मीन्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। लोअर लिमिट ऑफ साइज कितनी हो जाएगी, तो 60 में से हमें ये प्लस ही है तो इसको प्लस करना, मीन्स 60.009 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर 61 को हम क्या करेंगे, 0.001 से गुणा करेंगे, 0.59 हो जाएगा। 9 को आप 0.001 से गुणा करेंगे तो 009 हो जाएगा। तो अपर कितना हो जाएगा, 60.059, लोअर 60.009। तो यही आपका सही हो जाएगा। अब ये किस ऑप्शन में मिलता है, तो हमें ऑप्शन नंबर लास्ट में मिल जाता है कि इसकी जो अपर लिमिट है 60.059, लोअर लिमिट 60.009 हो जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए, लिमिट और फिट सिस्टम का प्रयोग करके प्राप्त की गई असेंबली में खराब हुए पार्ट को डैश डैश डैश। ठीक, अब लिमिट और फिट सिस्टम का हमने प्रयोग भी कर लिया। अब वहाँ पर जो खराब हो गए पार्ट हैं उनको क्या कर सकते हैं, ठीक, तो वहाँ पर हम असेंबली को बिना रिजेक्ट किए क्या कर सकते हैं, पार्ट को आसानी से बदल सकते हैं। अगर आपने लिमिट और फिट का ध्यान में रख के पार्ट को वहाँ पर प्रोड्यूस किया है तो पूरी असेंबली हमारी डिफेक्टिव नहीं होगी। हमारा जो पार्ट खराब है उसी को हम इजीली बदल रिप्लेस कर देंगे। 31 नंबर, लिमिट और फिट के BIS सिस्टम की साइजों में कवर होने वाली स्टैंडर्ड रेंज कितनी होती है, मीन्स BIS में कितने से कितने तक रेंज कवर होती है, तो 0 से लेकर के 500 mm तक की रेंज BIS सिस्टम में कवर की जाती है। नेक्स्ट, किसी होल की टॉलरेंस के बीच अंतर होती है, मीन जो होल की टॉलरेंस होती है वो किसके बीच की अंतर होती है, टॉलरेंस का मतलब जो उसकी मैक्सिमम अधिकतम साइज होती है और न्यूनतम साइज होती है। तब होल का है तो होल की अधिकतम साइज और होल की न्यूनतम साइज के बीच का जो अंतर होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, टॉलरेंस जोन हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है। अधिकतम होल साइज और न्यूनतम होल साइज, इनके बीच का डिफरेंस होल की टॉलरेंस को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट 33 नंबर में, BIS सिस्टम के अनुसार फिट के 3 वर्ग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो आप सभी को पता है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। ये 3 मुख्य प्रकार के फिट होते हैं। 34 नंबर, लिमिट और फिट की BIS में 25 विचलने होती हैं, उसको किसका प्रयोग करके निर्दिष्टित किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको हम क्या करते हैं, टॉलरेंस जोन को हम लेटर्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब किसके लिए पूछा गया है, होल के टॉलरेंस जोन को पूछा गया, तो होल के टॉलरेंस जोन को हम बड़े लेटर से, कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहीं पर ये पूछा गया होता शाफ्ट के टॉलरेंस जोन को, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता, तो छोटा अक्षर सही हो जाता। नेक्स्ट 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, लिमिट और फिट के सिस्टम को अपनाकर पार्ट की इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपको सही मिल जाता है कि लिमिट फिट सिस्टम को अपनाएंगे तो इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, एक वर्कपीस की 60 mm क्या है, उसकी बेसिक डायमेंशन है। न्यूनतम डायमेंशन, एक वर्कपीस की 60 mm की न्यूनतम डायमेंशन और 0 + 0.02 mm की टॉलरेंस के साथ बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्पेसिफिकेशन सही है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपको समझना है। यह कह रहा है एक वर्कपीस की 60 mm, ठीक, फिर उसके बाद न्यूनतम डायमेंशन, न्यूनतम मतलब जो इसकी लोअर लिमिट हो क्या है, 60 mm ही उसकी लोअर मीन्स सबसे न्यूनतम साइज है, मीन्स जो लोअर डेविएशन है वो क्या है, शून्य है। एक हिसाब से आप कह सकते हैं, तभी जो उसकी न्यूनतम डायमेंशन क्या होगी, 60 mm होगी, बेसिक साइज के बराबर। अपर डेविएशन कितना, 0.02 मीन जो अपर हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 60 प्लस में 0.02 लिख सकते हो, माइनस में 0.00, तभी मिनिमम कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये किस में दर्शाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी में दर्शाएगा, जो कि सही हो जाता है आपका आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में पहला चरण उत्पादन की स्पेसिफिकेशन है, किसके विचार पर उत्पादन की स्पेसिफिकेशन आधारित होती है, जो हम प्रोडक्ट होता है उसकी स्पेसिफिकेशन करते हो किसके बेसिस पर किया जाता है, तो बेसिस पर किया जाता है जो भी आपका कंज्यूमर है, प्रोडक्ट मीन्स जो प्रोडक्ट को उपयोग कर रहा है उसकी क्या मीन्स रिव्यू है, उसके क्या फीडबैक है, उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को निर्धारित करते हैं। ठीक, तो उपभोक्ता या प्रयोग करने वाले व्यक्ति के अनुसार ही हम क्या करते हैं, उसकी चीज़ों को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट, बहु उत्पादन द्वारा बनाए गए कंपोनेंट को इंटरचेंजेबल होना चाहिए,
बहु उत्पादन में इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुत महत्वपूर्ण साधन है। मीन्स अगर आपको इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करनी है मास प्रोडक्शन में तो क्या सबसे मीन्स महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होती है, स्टैंडर्डाइजेशन, कि जो भी चीज़ें हों एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही होंगी तभी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप स्टैंडर्ड में चीज़ों को मेंटेन नहीं करेंगे इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों थ्रेडेड कंपोनेंट का थ्रेड टॉलरेंस के साथ प्रोड्यूस किया जाता है। थ्रेड टॉलरेंस देने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है। तो टॉलरेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरचेंजेबिलिटी को प्राप्त किया जा सके, इंटरचेंजेबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि थ्रेडेड पार्ट पर टॉलरेंस देने का उद्देश्य होता है कि टॉलरेंस देने से जो इंटरचेंजेबिलिटी है वो प्राप्त की जा सके। 40 नंबर क्वेश्चन, लिमिट और फिट के BIS सिस्टम में टॉलरेंस के ग्रेड को नंबरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये होते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में कितने प्रकार के टॉलरेंस ग्रेड होते हैं, तो टोटल 18 प्रकार के टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिएगा। IT01, IT0, IT1 डॉट 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 IT16 तक आपके होते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, क्लियरेंस फिट हमेशा इंटरफेरेंस होता है, गलत है, जरूरी नहीं है। इंटरफेरेंस फिट हमेशा क्लियरेंस होता है, गलत है, ये भी जरूरी नहीं है। इंटरफेरेंस फिट में कभी क्लियरेंस फिट और कभी इंटरफेरेंस फिट होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका जरूरी नहीं है। इंटरफेरेंस में नहीं होता है, किस में होता है, ट्रांजिशन में होता है, कभी क्लियरेंस और कभी इंटरफेरेंस होती है। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर घा दिया गया है कि ट्रांजिशन फिट में कभी कभी क्लियरेंस और कभी कभी इंटरफेरेंस होती है, ये आपका सही। कभी होल बड़ा कभी सॉफ्ट बड़ा, ये किसमें चलता है, ट्रांजिशन में चलता है। एक होल जिसकी न्यूनतम विचलन 0 है को बेसिक होल कहते हैं, उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो बेसिक होल को कैपिटल H के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके लोअर डेविएशन क्या होती है, 0 होती है। ठीक, और अगर वही स्मॉल h दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, सॉफ्ट बेसिस को दर्शा रहा है, इसकी अपर डेविएशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन में अधिकतम टॉलरेंस 20 mm से कम है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा यहाँ पर पार्ट दिया गया है जिसमें अगर टॉलरेंस की बात की जाए, ठीक, तो डायमेंशन 20 mm से कम है। तो अगर आप पहले की तरफ जाएं तो ये 20 से ऊपर जा रहा है, दूसरे में भी ये 20 से ऊपर जा रहा है। अब अगर आप बात करते हैं तीसरे वाले में 43 नंबर की, अगर तीसरे की बात करें टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन में अधिकतम डायमेंशन 20 mm से कम है, तो यहाँ पर अधिकतम डायमेंशन इसकी कितनी हो जाएगी, पहले वाले की अधिकतम डायमेंशन 20.2 हो जाएगी, दूसरे की अधिकतम डायमेंशन ये भी 20.2 हो जाएगी, तीसरे की अधिकतम डायमेंशन 19.8 हो जाएगी, चौथे वाले की अधिकतम डायमेंशन तो ये 20 हो जाएगी। तो सबसे कम किसका है, सबसे कम सी वाले का 19.8, तो ये हमारा यहाँ से सही हो जाता है। नेक्स्ट, लिमिट की IS सिस्टम की परिभाषिक शब्दावली में टर्म टॉलरेंस की परिभाषा ये है। तो टॉलरेंस क्या होता है, तो टॉलरेंस होता है अधिकतम लिमिट और न्यूनतम लिमिट के बीच का अंतर, चाहे वो होल हो चाहे सॉफ्ट हो, उसके अधिकतम लिमिट और न्यूनतम लिमिट के बीच का जो अंतर होगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि अधिकतम टॉलरेंस कौन सा साइज दर्शाता है, जिसमें अधिकतम टॉलरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो 0.05 है, 0.02 यहाँ पर 0.2 है, ठीक, मीन्स ये प्लस में भी है और माइनस में भी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए मीन्स अधिकतम आपको टॉलरेंस फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ये भी 3 में है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर घा वाले में 0.2 का ही केवल टॉलरेंस दिया गया है। तो इसको आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना या थोड़ा सा आप ट्रिक लगा के इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस में कितनी सी टॉलरेंस दी गई। तो अधिकतम साइज और न्यूनतम साइज के बीच का जब आप अंतर देखेंगे, ठीक, तो वहाँ आपको टॉलरेंस मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखा जाए अगर पहले वाले की बात की जाए तो यहाँ पर जब 40 प्लस 0.05, 40 माइनस 0.02, तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे टॉलरेंस 0.07 का आएगा। दूसरे वाले में निकालेंगे तो 0.4 का टॉलरेंस आएगा, तीसरे में निकालेंगे तो 0.04 का टॉलरेंस आएगा, चौथे में 0.2 का टॉलरेंस आएगा। तो सबसे ज़्यादा टॉलरेंस यहाँ पर आपको किस में मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा मिल रहा है हमें खा वाले में, ठीक, 0.04 का टॉलरेंस यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। बट ये किस में है, ठीक, तो पहले वाले में कितना हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा, दूसरे में 0.4 हो जाएगा, तीसरे में
4 हो जाएगा, चौथे में 0 दशमलव क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अधिकतम कौन दर्शाया है, तो अधिकतम आपको बी वाले मिल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे बने चित्र में डायमेंशनिंग का ग्राफिक चित्र दर्शाया गया है। आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि 40 क्या प्रकट करता है, तो 40 क्या होता है, उसका बेसिक साइज है। 0.2 क्या है, उसका अपर डिविएशन है। 0.1 क्या है, उसकी लोअर डिविएशन है। ठीक, तो 40 क्या प्रदर्शित कर रहा है, 40 उसके बेसिक साइज को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, कि उसका जो मीन्स बेसिक साइज वही क्या है, वो 46 mm वहाँ पर दिया गया। बेसिक साइज को ही क्या कहते हैं, इसी को नॉमिनल डायमेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो नॉमिनल डायमेंशन ही क्या है 40 mm वहाँ पर दी गई है। यदि एक कंपोनेंट की डायमेंशन साइज की लिमिट यदि एक कंपोनेंट को डायमेंशन साइज की लिमिट में फिनिश किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो अगर वो लिमिट में फिनिश है, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच में वो बनाया गया साइज है, तो उसी को क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल साइज या फिर स्वीकृत साइज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, बियरिंग के साथ एक गियर बॉक्स शाफ्ट को फिट किया गया है जिसे 20H7G6 की तरह निर्दिष्ट किया गया। इसमें दिया गया फिट किस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर आपको 20 क्या है बेसिक साइज, अब H7 की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है, यहाँ पर G6 की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको पूछ रहा है फिट कौन सी है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसकी अपर निकालना है, इसका लोअर निकालना है, इसका अपर निकालना है, इसका लोअर निकालना है, फिर आपको यहाँ पर रिलेट करना है कि किस प्रकार की फिट हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा रिलेट करें हमारे साथ, हम बिना इसको कैलकुलेट किए ही क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो होल की मिनिमम लिमिट क्या है, होल का मिनिमम लिमिट ऑफ साइज 20 है, चूंकि 0 हो गया। अपर कितना है 20.021 हो गया। अब अगर हम साफ्ट का निकाल रहे हैं तो साफ्ट का दोनों किस में है, माइनस में है। दोनों माइनस में होने का मतलब ये 19 पॉइंट समथिंग आएगा, मीन्स 20 से क्या आएगा, कम आएगा। जो होल की जो मिनिमम लिमिट हो कितनी है 20 है, और सॉफ्ट की जब हम मैक्सिमम लिमिट निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है 19 दशमलव कुछ आएगा, इस 20 से कम आएगा। तो इससे क्या पता चलता है, होल की जो अपर डेविएशन है वो सॉफ्ट की लोअर डेविएशन से भी कम है, तो कौन से फिट हो जाएगी, तो ये फिट हो जाएगी क्लियरेंस फिट हो जाएगी। तो आप बिना कैलकुलेट के इसको आसानी से केवल वैल्यू को देख के उत्तर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें टोटल 48 क्वेश्चन ही थे इस चैप्टर में। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर चूंकि इसमें बेसिक बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ता है, अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आता है तो फिर आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, पूरा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा चैप्टर है। लंबी वीडियो जरूर गई होगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका लिमिट फिट से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको लिमिट फिट में कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से उसको ज्वाइन करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब की नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को, चैनल को अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, कीप इन टच। और आप सभी को एडवांस में, या फिर कह लीजिए आज होली का दिन ही है, तो आप सभी को होली की हमारे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो होली है आप लोगों के लिए मीन्स अच्छा कुछ लेकर आए, कुछ एक आप अच्छा करें इस आने वाले साल में। जो भी आप एग्जाम वगैरह दें वो सभी आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो इस होली के रंगों के साथ, खुशियों के साथ आप त्यौहार को एंजॉय कीजिए। साथ में वीडियो को भी शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए, कोई डाउट होता है तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन टच, बाय बाय।